यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, Enlist the comparative study of deterministic finite automata, pull-down automata and Turing machine based on their mathematical description, working etc. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है DFA, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, PDA, पुश-डाउन ऑटोमेटा एंड TM, ट्यूरिंग मशीन। इनमें बेसिकली डिफरेंस बताइए बेस्ड ऑन देयर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और उनकी वर्किंग के हिसाब से। तो यहाँ पर हम फीचर्स की बात करें तो हमने कुछ फीचर्स ले रखे हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मेमोरी है, फिर रीड राइट हेड है, हेड मूवमेंट है, लैंग्वेज इक्विवेलेंट है, ग्रामर इक्विवेलेंट है, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रॉपर्टी है, एग्जांपल्स हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज है और डिसीजन पावर है। सबसे पहले डीएफए की अगर हम बात करें तो डीएफए के पास क्या होता है। डीएफए जो हमारा है बेसिकली जो भी ये जितना भी हमारा है डीएफए, पीडीए, ट्यूरिंग मशीन, बेसिकली ये सब क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है। क्योंकि क्या है, ऑटोमेटा बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल मॉडल। डीएफए के पास क्या होता है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन की अगर बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा कंपैरिजन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अगर a की पावर n हम एग्जांपल में लें, a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके लिए डीएफए एंड एफए हम बना सकते हैं। बट अगर हम बात करें a की पावर n, b की पावर n, तो इसके लिए हम लोग डीएफए नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डीएफए कंपैरिजन नहीं कर सकता। नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज कंपैरिजन नहीं कर सकता। ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन में एग्जांपल होता है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। अगर कंपैरिजन एक से ज्यादा है तो पुश डाउन ऑटोमेटा फेल हो जाता है। तो इसका एग्जांपल ट्यूरिंग मशीन का a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n है। अब डीएफए की अगर बात करें तो डीएफए का एक पॉइंट क्या है, फाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी और लिमिटेड मेमोरी होती है डीएफए के पास। फिर हम बात करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की। पुश डाउन ऑटोमेटा के पास क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, वो तो प्रॉपर्टी रहती है, प्लस उसके साथ साथ एक स्टैक इनफाइनाइट टेप का और ऐड होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। ट्यूरिंग मशीन की अगर बात करें, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक इक्वल टू ट्यूरिंग मशीन होता है, या फिर पीडीए प्लस 1 स्टैक इक्वल टू ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है सभी मशीन्स में। डीएफए सबसे कम पावरफुल मशीन है। डीएफए इज लेस पावरफुल देन एनी अदर ऑटोमेटा। ट्यूरिंग मशीन इज मोर पावरफुल देन एनी अदर ऑटोमेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें ट्यूरिंग मशीन की, तो ट्यूरिंग मशीन के पास क्या होती है, अनलिमिटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड की अगर बात करें तो डीएफए में हम केवल फाइनाइट कंट्रोल से इनपुट टेप को, जहां पर अगर मान लीजिए हमारा है फाइनाइट कंट्रोल से हम लोग इनपुट टेप को रीड कर सकते हैं, रीड ओनली इनपुट। सेम ऐसे ही हम लोग पीडीए की अगर बात करें तो हम लोग भी रीड कर सकते हैं फाइनाइट टेप को एफसीयू के थ्रू, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के थ्रू, या फिर स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। बट अगर ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन में अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं फाइनाइट कंट्रोल यूनिट से, और हम इस पे क्या कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस ट्यूरिंग मशीन में हम लोग रीड राइट टेप होता है हमारे पास, हम मतलब वैल्यूज को रीड भी कर सकते हैं और वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट डीएफए एंड एफए में ऐसा नहीं है। डीएफए एंड एफए में आप केवल वैल्यूज को रीड कर सकते हो। हेड मूवमेंट, अगर हम हेड मूवमेंट की बात करें, जो हमारा पॉइंटर है वो किधर मूव कर सकता है। अगर हम बात करें डीएफए की, तो डीएफए में वन वे मूव कर सकता है, सेम एज इट इज पीडीए में भी वन वे मूव कर सकता है, सिक्वेंशियल राइट डायरेक्शन में। बट जबकि ट्यूरिंग मशीन में क्या है, ट्यूरिंग मशीन में जो हमारा है वो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल मूव कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, लैंग्वेज इक्विवेलेंट। कौन कौन सी किस किस के इक्वल लैंग्वेज होती है। डीएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली सीएफएल कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। फिर बात करते हैं ग्रामर की, तो जहां पर लैंग्वेज है वहां पर हम ग्रामर लिख देंगे। रेगुलर लैंग्वेजेस था रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस था कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज था रिकर्सिव एनुमरेबल ग्रामर, या फिर इसे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी बोलते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी है हमारी डिटरमिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटरमिनिस्टिक में सेम पावर होती है डीएफए में। डीएफए, एनएफए और ऑप्शन एनएफए, इन सबकी पावर सेम होती है। मींस आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम पीडीए की बात करें तो पीडीए दो टाइप के होते हैं बेसिकली, डीपीडीए और एनपीडीए। एक्सेप्टिंग पावर डीपीडीए और एनडीपीडीए की इक्वल नहीं होती। नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए, यानी अगर इसमें हम ग्राफ की अगर बात करें तो यहां पर आता है हमारा डीपीडीए,
और एनपीडीए इसके ऊपर आता है, यानी एनपीडीए ज्यादा पावरफुल है, एनपीडीए इज मोर पावरफुल देन डीपीडीए। अगर यहां पर हम बात करें डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन बेसिकली दो टाइप की होती है, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। इनकी एक्सप्रेसिव पावर क्या होती है, सेम होती है। फिर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जांपल हो सकता है a प्लस बी का स्टार a, या फिर a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पर a की पावर n b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए यहां पर क्या था, a की पावर n था, अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन इसको दे देंगे तो डीएफए क्या करेगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि डीएफए के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो पुश डाउन ऑटोमेटा आते हैं, a की पावर n b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पुश डाउन ऑटोमेटा भी फेल हो जाएगा, तब ट्यूरिंग मशीन आएगी, a की पावर n b की पावर n c की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बात थी क्लोजर प्रॉपर्टीज की। क्लोजर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर डीएफए की बात करें, डीएफए जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं सब में क्लोज होता है, और ऑपरेशंस क्लोज्ड। अब अगर हम पीडीए की बात करें, पुश डाउन ऑटोमेटा की, पुश डाउन ऑटोमेटा सभी ऑपरेशंस में क्लोज होता है, बट इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में पीडीए हमारा क्लोज नहीं होता। और ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट, ट्यूरिंग मशीन आपकी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज नहीं होती। उसके बाद डिसीजन पावर की बात करें तो डीएफए में ऑल डिसाइडेबल, सभी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, बट पीडीए की अगर बात करें तो सम अनडिसाइडेबल, मींस एम्बिग्यूटी वाली सम प्रॉब्लम्स है। और अगर हम बात करें ट्यूरिंग मशीन की तो मैनी अनडिसाइडेबल है। यहां पर हमने बेसिक डिफरेंस देख दिया डीएफए, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन में क्या है। हम बात करने जा रहे हैं डीएफए, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन के मैथमेटिकल मॉडल की। अब मैथमेटिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑटोमेटा क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी मशीन का, उसे बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटा। तो एम की बात करें, एम इसमें क्या होता है, डीएफए में एम इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ। क्यू मींस होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। सिग्मा मींस इनपुट अल्फाबेट। ट्रांजिशन फंक्शन को हम लोग लिखते हैं क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्यू, इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। Q0 क्या है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हमेशा एक होती है। F इक्वल टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट, F जो होता है वो क्या होगा, फाइनल स्टेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, Q का, Q मींस स्टेट्स, ठीक है। पीडीए की बात करें, पीडीए में क्या है, सेम ये 5 टपल्स रहेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 टपल्स और ऐड हो जाते हैं। M इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F Z नॉट टाउ। Q मींस सेट ऑफ ऑल स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ ऑल स्टेट। सिग्मा मींस इनपुट अल्फाबेट। टाउ मींस, या टाउ क्या होता है, टाउ होता है स्टैक अल्फाबेट which contains a finite number of stack symbol। और Q0 क्या है, Q0 इनिशियल स्टेट। Z नॉट क्या होता है, टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ द स्टैक। और डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन की अगर बात करें, इज अ ट्रांजिशन फंक्शन फॉर डीपीडीए, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q क्रॉस सिग्मा यूनियन ऑफ साइलेंट क्रॉस Q क्रॉस टाउ का स्टार। F मींस सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, F इज सबसेट ऑफ Q। फिर बात करते हैं यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में क्या है, सेम टपल्स रहते हैं, बस यहाँ पर Z नॉट होता है टॉप ऑफ द स्टैक, यहाँ पर टाउ होता है, तो यहाँ पर Z नॉट की जगह क्या आता है, B आता है, B मीन ब्लैंक सिंबल। और टाउ यहाँ पर सेम रहता है, यहाँ पर स्टैक अल्फाबेट होता है, यहाँ पर टाउ क्या होता है, टेप अल्फाबेट हो जाता है। तो Q इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, सिग्मा मींस इनपुट अल्फाबेट, टाउ मींस टेप अल्फाबेट। ट्रांजिशन फंक्शन को डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, Q क्रॉस टाउ टेंड्स टू Q क्रॉस टाउ। और जो हमारा ट्यूरिंग मशीन का मूवमेंट होता है लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट और राइट। B इक्वल टू ब्लैंक सिंबल, F इक्वल टू सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और F इज सबसेट ऑफ Q। थैंक यू।